शुरुआत करता हूं। पुणे में दो परिवार जिनके बीच बहुत पुरानी दोस्ती थी, एक गोयल परिवार और एक अग्रवाल परिवार। गोयल परिवार सिया का परिवार था और अग्रवाल परिवार केतन का परिवार। दोनों बिजनेस घराने से आते थे। केतन के पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस और वो भी काफ़ी बड़ा। सिया के फादर का और उसके दादा का रियल एस्टेट का भी बिजनेस, साथ में ड्राई फ्रूट का भी, मसालों का भी। ये देखो किसने किसने बताया अभी तक कि ये लोग साला काजू बादाम बेच रहे थे? किसने बताया तुमको? Who has told you till now that ये लोग काजू बादाम बेच रहे थे? Nobody. That's my goat. That is my goat. और एक ही शहर में आसपास रहने के दौरान 35 साल पुरानी इनकी दोस्ती हुआ करती थी। दोनों का घर आना जाना था। अक्सर शादी में या किसी भी फंक्शन में या कोई भी फैमिली गैदरिंग होती, दोनों परिवार एक दूसरे को बुलाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इधर कॉलेज के बाद केतन को पढ़ाई के लिए उसके पापा ने अमेरिका भेज दिया। केतन ने अमेरिका के बॉस्टन में जाकर एमबीए की पढ़ाई की। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वो वापस लौटा। पिता ने उससे कहा कि अपना बिजनेस संभालो, तो वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। इधर सिया कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 2025 पिछले साल दिवाली की बात है। दिवाली के दौरान एक पार्टी थी जिसमें सिया और उसकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त, लड़के दोस्त सब इकट्ठा हुए। और उन्हीं में से एक लड़का था चेतन चौधरी, जो उसी पुणे के इलाके में रहता था जहां सिया रहा करती थी। केतन चौधरी नहीं, वो लड़का अच्छा ये केतन चौधरी, इसका भी नाम केतन है क्या? इसका नाम केतन नहीं होगा? चेतन चौधरी की एक चेतन चौधरी। ओ, एक का नाम केतन, एक का नाम चेतन। दैट्स क्रेजी ब्रो। केतन और चेतन ब्रो, दिस डैम। पेस्ट्री शॉप है। यार ऐसे तो भाई वो लड़की भाई मौन करते हुए भी गलत नाम ले ले और पकड़ी ना जाए, यू नो, लाइक दैट्स लाइक क्रेजी ब्रो। वो बंदा बोलेगा किसका नाम लिया तुमने, व्हाट डिड यू से? और बोलेगी आई जस्ट सेड केतन। केतन, आर यू डाउटिंग मी? आई जस्ट सेड केतन, आर यू डाउटिंग मी केतन? लाइक कम ऑन ब्रो। सिया अक्सर वहां जाती थी। कैंसिलेबल स्ट्रीम। अबे देखो यार, समटाइम्स आई एम सीरियस, समटाइम्स आई एम नॉट। आई कैन नॉट प्रिटेंड दैट आई एम सीरियस, ठीक है? अब जब तुम्हें याद हो, अगर हमारी जब वो अतुल सुभाष वाला कांड हुआ था तो मैंने स्ट्रीम करी थी, आई वॉज वेरी सीरियस, यू नो। अभी आई एम नॉट, so I have only two options. Either I can pretend or either I cannot. So I won't pretend. But when I talk about this case, I will be serious. But अभी मैं जब सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं उतना serious नहीं हूँ, and I'm not gonna pretend. But ठीक है, but it doesn't mean that I'm taking this lightly, bro. मेरा दिल, just as a disclaimer, bro, my heart goes out to this man's family. बहुत बुरा हुआ है, genuinely, and he's like as old as me, bro. It's as if कि मेरे ही जितना उम्र का कोई मेरा दोस्त मर गया, you know. I understand that, you know, but नॉट इतना, मतलब एक्टिंग नहीं कर सकता यार मैं। मेरे मंदिर से आएगा तो मैं वैसे बात करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। और इसी आने जाने के दौरान चेतन के साथ उसकी ठीक ठाक दोस्ती थी। चेतन की उम्र करीब 22 साल। सिया अभी 19 जून को 20 साल की हुई है। 19 तारीख को ही उसका बर्थडे था। तो धीरे धीरे चेतन के साथ उसकी दोस्ती हुई, लेकिन इससे पहले सिया अभी 19 जून को 20 साल की हुई है। 19 तारीख ब्रो शी इज 20 ब्रो। व्हाट? वो भी अभी 19 जून, 5 दिन पहले। 19 जून इज राइट, आज 24 जून है भाई। भाई ओमी बैठा है कि चला गया? ओमी को कोई अब गंदा नहीं बुलाएगा भाई 19 साल की लड़की से कटवाने के लिए। ओमी को कोई अब गाली नहीं बगेगा 19 साल की लड़की से कटवाने के लिए। यो, ओमी हैज बिन सेव्ड सैडली, यू नो। को ही उसका बर्थडे था। तो धीरे धीरे चेतन के साथ उसकी दोस्ती हुई, लेकिन इससे पहले सिया की जिंदगी में एक और लड़का था कॉलेज के टाइम से, और उन दोनों का प्यार भी था। फक डू यू मीन कॉलेज के टाइम से? 19 साल की है वो, कॉलेज तो चल रहा होगा अभी। अभी कौन सा ग्रेजुएट हो गई? कॉलेज के टाइम से
और उन दोनों का प्यार भी था, लेकिन 2025 की शुरुआत में ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप के बाद अब सिया चेतन की जिंदगी में आई। चेतन और वो दोनों प्यार करने लगे और चेतन ओ को अच्छा, इसका एक पहला बॉयफ्रेंड था। ओ, इसका पहला एक बॉयफ्रेंड था कॉलेज में और ये दूसरा है। चेतन इज व्हाट सिया भाई, लुक एट माय गोट। इसने सिर्फ पुराने बॉयफ्रेंड का डेटाबेस नहीं निकाला, ही नोज द बॉयफ्रेंड बिफोर इट। लुक एट माय गोट, लुक एट माय गोट राइट हियर भाई। दिस गाय इज माय गोट। के ब्रेकअप के बारे में भी जानकारी थी लगे, और चेतन को सिया के ब्रेकअप के बारे में भी जानकारी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी सिया की एक बुआ जो अक्सर आती रहती थी केतन के घर, केतन की उम्र 26 साल हो गई। केतन के घर वालों ने कहा था हम लड़की ढूंढ रहे हैं केतन के लिए। तो उसकी बुआ ने कहा कि फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे जब घर में लड़की है। तो उन्होंने सिया का नाम सुझाया। ये सारी दिक्कतें होती हैं इस एक रिश्तेदार से जिसकी खुद की जिंदगी में तो झांट उसने कुछ नहीं करा है। दूसरों के टुकड़ों टुकड़ों पे पल रहे हैं साले कुत्ते लोग हैं, और उसमें भी उंगली करनी है। अरे शादी करवा दो, अरे बेटी बेटी को बाहर मत भेजो, घर में रखो। ये साले रिश्तेदार एक्सटेंड फैमिली के चक्कर में जितने लोग इस देश में जिनके साथ बुरा हुआ है ना भाई, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। इलीगल कर देनी चाहिए एक्सटेंडेड फैमिली भाई, इलीगल कर दो भाई। ठीक है, फैमिली का मतलब फैमिली की डेफिनेशन नहीं बना दो कि भाई माँ बाप, उनके माँ बाप, ये फैमिली है। मैक्स टू मैक्स अगर तुमको अगर कज़न सिस्टर है ये सब ये करना है तो एक साइड का कज़न, मतलब आप बस एक डायरेक्शन जा सकते हो दोनों तरफ, कि मम्मी के भाई बहन, मम्मी के जो सगे हैं और जो पापा के सगे हैं, बंद कर दो फैमिली वहाँ पे। उसके आगे फैमिली नहीं जानी चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनैलिटी, यू नो। उसके आगे फैमिली जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, फक इट। घर वाले सिया को देख चुके थे, जानते थे, केतन भी मिल चुका था कि उन्होंने सिया का नाम सुझाया। घर वाले सिया को देख चुके थे, जानते थे, केतन भी मिल चुका था क्योंकि 35 साल पुरानी दोस्ती थी परिवार की। केतन के घर वालों ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा हाँ लड़की अच्छी है, खूबसूरत भी है, रिश्ता मंजूर है। लेकिन केतन के पिता ने कहा कि सिया की उम्र अभी कम है, अभी 20 की भी नहीं हुई है, तो आप इतनी जल्दी क्यों शादी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं हमें जल्दी पैसा चाहिए सालों को, पैसा चाहिए सालों को। करनी है। हमें जल्दी करनी क्या होता है, ये देखो इसको जेल में डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सिया जेल पे जाए ना जाए। मुझे ये औरत जेल में चाहिए, सिया की बुआ जो उसको ब्याह रही है 19 साल की उम्र में। आई वॉन्ट हर इन जेल, आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम सीरियस। यू नो, यू थॉट आई वाज जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। आई वॉन्ट दैट वुमन इन जेल, I want that woman in jail, and I can. If I was a lawyer, I would put her in jail. I would say she omitted this murder. Sorry, she. What is the word for it? Omitted is not the word. What is the word for it? Incited. Incited भी नहीं होगा. What is the word for it? अबे abated. She abated this murder. She abated this murder. You know. आप अगर उस लड़की को फोर्स नहीं करते, एक 19 साल की बच्ची को, तो ये सब होता ही नहीं। ठीक है, तो आपका भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उस मर्डरर की है। यू नीड टू फकिंग, अगर आप किसी को हरास कर रहे हो टू द पॉइंट वेयर वो सुसाइड कर ले, तो आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अंदर जाओगे। ऐसे ही आप अबेटमेंट फॉर मर्डर में जाना चाहिए आप। ठीक है, ये औरत जेल में जानी चाहिए, बट जेन्युइनली शी शुड बी इन जेल एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। एटलीस्ट 10 साल की जेल तो होनी चाहिए इसको। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद 11 फरवरी को दोनों की सगाई हो गई। उससे पहले रोका हुआ, फिर सगाई हुई और फिर पंडित जी ने मुहूर्त निकाला 25 नवंबर 2026, यानी कि इसी साल 5 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख। देखो कितनी 4 मिनट में कितना बता दिया इस आदमी ने भाई। ये देखो, और बाकी सारे 1.2 मिलियन, 9.9 मिलियन, 8.4 मिलियन क्या कर रहे हैं, हग रहे हैं बैठ के यूट्यूब पे, हग रहे हैं बैठ के यूट्यूब पे। कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राज रतन स्ट्रीम्स एंड अदर स्ट्रीम्स। यू नो, जितनी वैल्यू तुमको यहाँ पे मिलती है आधे घंटे में, उतनी वहाँ पे 30 दिन में नहीं मिलेगी। यू नो, जस्ट बेस्ट इन टू वन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यू नो, जब सिया की बुआ ने ये रिश्ता केतन के घर वालों से तय किया, तब सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पर उसे लगा कि अभी तो उसकी उम्र कम है, हो सकता है भी शादी में वक्त हो, सगाई हो जाए, उसके बाद 2-4 साल के बाद होगी।
लेकिन सिया के घर वालों को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि दोनों यो अक्सर घूमते थे, घूमने के लिए जाते, ये बात छुपती नहीं है। तो घर वालों को ये लगा कि नहीं, अब सिया की शादी कर देनी चाहिए, और केतन का परिवार भी अच्छा था। सिया इस उम्मीद में थी कि शादी में वक्त है, लेकिन जैसे ही सगाई के बाद ये क्लियर हो गया कि शादी इसी साल नवंबर में होनी है, सिया परेशान हो गई। उसने चेतन से बात की। अब दोनों ये था कि वक्त कम है, शादी हो जाएगी फिर क्या करेंगे। और सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप के आगे वो मजबूर थी। तो इसीलिए जब केतन के साथ कहीं आना जाना सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रही थी कि वो इस शादी से खुश नहीं है। अगर केतन के साथ रहती, कहीं पार्टी में जाती तो भी खुश। अब जैसे जैसे तारीख नज़दीक आने लगी, सिया ने चेतन से कहा कि कुछ करना पड़ेगा। bro, genuinely confused. You have the audacity to kill someone but not to convince your parents to do something else, bro. मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तुमको कोई रिपोर्टर, कोई ये साले यूट्यूबर्स वगैरह कोई कुछ नहीं बताएगा। तुमको एक ऐसा इंसाइट देता हूँ। मुझे पता नहीं सिया की फैमिली किधर की है। आई टेल यू समथिंग, अगर ये राजस्थान या फिर गुजरात की है ना, आई टेल यू समथिंग अबाउट विमेन देयर। राजस्थान और गुजरात की जो फैमिलीज़ है ना, जो बिजनेस फैमिलीज़ है, ट्रेडिशनली बिजनेस फैमिलीज़ हैं, ठीक है, इनमें कुछ इनका ऐसा सोशियोलॉजिकल बिहेवियर अगर आप इनका स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि हमेशा बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं ये लोग। इनके एम्पायर्स होते हैं, और ये बहुत फैमिली कल्चर्ड लोग होते हैं, मतलब क्लोज्ड फैमिली कल्चर्ड लोग होते हैं। और ये अपने बच्चों को बहुत दबाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा दबाते हैं, लाइक अ कल्ट, एग्जैक्टली लाइक अ कल्ट। बहुत ज़्यादा दबाते हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है कितना दबाते हैं। इतना दबाते हैं कि इनके पास ना नेटवर्थ 100 करोड़ की होगी, लेकिन इनके बच्चे फिर भी उसी शहर में पढ़ेंगे। ये बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। दे फकिंग लिटरली होल्ड ऑन टू देम, क्योंकि आगे जाके बिजनेस इन बच्चों पे जाना है ना, तो उनको बहुत कंट्रोल करते हैं ये। तो ये बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, बहुत फैमिली ड्रिवन सिस्टम होता है इनका, और ये बहुत मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं देते बच्चों को, और स्पेशली लड़कियों को तो और नहीं देते। लड़कों तो फिर भी दे देंगे, लड़कियों को बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा, बट आई मीन आइडियली तो अगर तुम किसी को मार सकते हो तो तुम तो ना तो बोल ही सकते हो, ये तो बिल्कुल बात है। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये ना, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, मैंने बहुत देखा है ऐसा। लड़की की शादी फिक्स कर देना, पहले ही 18 साल की हुई शादी फिक्स कर दी, लड़की को बताना वो क्या पढ़ेगी क्या नहीं पढ़ेगी, कौन से शहर में रहेगी कौन से शहर में नहीं रहेगी, ये सब बहुत होता है उस तरह, और जस्ट बाय लुकिंग एट दिस स्टोरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी नेटिव फैमिली भी या तो गुजरात या तो राजस्थान की थी, अब अभी हम चेक करते हैं सिया गोयल की फैमिली, सिया गोयल फैमिली बैकग्राउंड। मारवाड़ी बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली इन पुणे। लाइक महाराष्ट्र का तो चलो मुझे नहीं पता, बट अगर ये मारवाड़ी है तो मतलब इनके ओरिजिन वही राजस्थान या गुजरात साइड के हैं। आई टोल्ड यू ब्रो, लाइक आई टोल्ड यू, so best on two continents, one of the best in the world, right here, witnessing greatness, क्योंकि ये शादी उससे करना नहीं। पर सिया ने एक बार भी ये बात केतन से या केतन के घर वालों से नहीं कही, अपने घर वालों से तो डर से कही नहीं। अगर शायद वो कह देती तो शायद आज मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता, सब कुछ ठीक होता, 26 साल का वो नौजवान जिंदा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने सुना मारवाड़ी लोग रोते हैं बेटी पैदा होने में, दैट्स ट्रू। मीन रोते नहीं है, बट दे जनरली प्रेफर मेल्स, क्योंकि आई टोल्ड यू ना, क्लोज सिस्टम है और उनका अपना बिजनेस आगे भेजना है, तो उनको लड़के चाहिए। क्योंकि लड़की पे बिजनेस आगे नहीं बेचेंगे, क्योंकि लड़की की जब शादी हो जाती है तो लड़की का बिजनेस जो आपने उसको दिया है वो उनका बिजनेस बन गया ना, जो उसका पति है वो उसके अंडर आ गया, उस फैमिली के अंडर आ गया, तो वो अपनी फैमिली की वेल्थ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई दे प्रेफर मेल्स, दे वांट। ये बहुत बहुत कल्ट लाइक सिस्टम है भाई, बहुत टॉक्सिक हैं ये लोग, तुम्हें आइडिया नहीं है, बहुत टॉक्सिक है भाई ये लोग। सिया और चेतन ने मिलकर साजिशें बुननी शुरू कर दी। क्या किया जाए? अब ये था कि शादी करने से मना भी नहीं कर सकते, घर वालों को पता चल जाएगा। ये भी नहीं था कि भाग जाए, कहाँ जाए, घर वालों की बदनामी होगी। ये भी नहीं था कि करने से मना भी नहीं कर सकते, घर वालों को पता चल जाएगा। ये भी नहीं था कि भाग जाए, कहाँ जाए, घर वालों की बदनामी होगी।
फिर उन्होंने प्लान किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, यानी केतन रास्ते से भी हट जाए और किसी को भनक भी ना हो, शक भी ना हो, और फिर उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। यार एक तरीका मैं सजेस्ट करूं कि शादी इजीली हो जाए, या फिर अगर इजीली ना भी हो तो एटलीस्ट डिले हो जाए। बहुत सिंपल तरीका, कुंडली में धांधली कर दो, मांगलिक बता दो खुद को, मांगलिक बता दो खुद को। जाओ 500 रुपये 1100 रुपये की कंसल्टेशन लो, या एस्ट्रोटॉक वाले फर्जी, उनसे उनको बोलो सनो साहब 5000 रुपये दूंगी, ऐसी कुंडली बनाओ कि जो आदमी, कोई बिजनेसमैन मुझसे शादी करे तो साले की फैक्ट्री जल जाए, ऐसी कुंडली बना दो। कुंडली लो और भेज दो। भाई जो लड़की पासपोर्ट छुपा के फ्लश कर सकती है वो कुंडली स्वैप तो कर ही सकती है? जो पासपोर्ट छुपा के फ्लश कर सकती है वो कुंडली स्वैप तो कर ही सकती है। बल्कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे कि राज भाई मुझे शादी नहीं करनी, मेरे घर वाले शादी करवा रहे हैं इस केतन की फैमिली से, क्या करना चाहिए, मैं बोलूँगा तो आप करो कुंडली। फिर उस कुंडली में ये भी लिख दो कि ये लड़की से जैसे ही आप शादी करोगे ना, घर में कुछ अनहोनी होगी और तुम जाके आग लगा दो किचन में, किचन जल गया, किचन ही जल गया, पर्दे जल गए, किचन जल गया। इनको लगेगा अरे भाई फक, हमने कुंडली को हल्के में लिया था और ये तो सच में भाई घर जल गया, अब शादी करेंगे तो अब तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा भाई फक दिस वुमन, शी इज़ लाइक, शी इज़ अ बैड वुमन, बैड ओमेन है वो हमारे घर के लिए, यू नो, नेगेटिविटी है हमारे घर के लिए, हटाओ इसको, लात मारो। Again, best in two continents, one of the best in the world, you know. If you want my consultation, the price is just 10 lakh rupees and 100% results. इस सोच के बाद जो साजिश की पहली चीज़ उन दोनों के दिमाग में आई वो ये कि केतन को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो है केतन की मौत। लेकिन कैसे? अब दोनों सोचने लगे। इधर सब कुछ चल रहा है, उधर केतन के साथ सिया का रिश्ता अभी भी ठीक ठाक है, वो मिलती तो बिल्कुल नॉर्मल रहती। इत्तेफाक से 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था और वो 20 साल की पूरी होने वाली थी। सगाई के बाद पहली बार सिया का बर्थडे उसके ससुराल वाले भी मनाना चाहते थे। घर की होने वाली बहू थी। घर वालों ने बड़ी तैयारी के साथ महाबालेश्वर में एक रिजॉर्ट भी बुक किया। लेकिन सिया ने यह ठान रखा था कि इस बर्थडे से पहले ही, तुम ये सोचो कि सिया की फैमिली को पता था कि इसका बॉयफ्रेंड है, सिया की फैमिली को पता था कि ये 19 साल की है, फिर भी इसकी एजुकेटेड मारवाड़ी फैमिली जो पुणे में रहती है, जो मॉडर्न है, जो ऐसा भी नहीं कि चलो ये नेटिव राजस्थान के एकदम वैसे टाइप के ट्रेडिशनल लोग हैं, ये मॉडर्न लोग हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली, पूरी की पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, बुआ चाची ताऊ वाऊ, किसी ने नहीं बोला कि शायद इस बेटी की सुन लेनी चाहिए और इसकी फोर्सफुली शादी नहीं करवानी चाहिए। तुम सोच रहे हो कितने कितने चूतिया लोग हैं फैमिली वाले, तुम सोच रहे हो? नोबडी अपोज्ड, नोबडी अपोज्ड, सोच के देखो एक बार, नोबडी अपोज्ड, नोबडी गिव अ फक। क्योंकि अगर पता है एक या दो लोग भी अपोज करते हैं ना कि नहीं नहीं इस बेटी की शादी नहीं करवानी चाहिए 19 साल में, तो वो लड़की को हौसला मिलता है कि भाई मैं बोल सकती हूँ पेरेंट्स को कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। बट ये इतना तो इंसान क्लूलेस तभी होगा ना जब उसकी पूरी फैमिली प्रेशराइज कर रही है शादी करो, ऑप्शन ही नहीं है ना बोलने का। सी ब्रो, दैट्स फकिंग इनसेन। केतन को हटाना है, क्योंकि अब वो रेज बेट कर रहा है, उसको इग्नोर कर। प्लानिंग ये भी हो रही थी कि प्री वेडिंग शूट भी करना है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि केतन को कैसे हटाना है। तभी केतन से ही गलती हो गई। केतन को ट्रैकिंग का शौक था। आसपास के जो इलाके हैं पहाड़ी, वहाँ अक्सर वो जाता था, दूर दराज इलाकों में भी जाता था। घर वाले उसके शौक से वाकिफ थे। 31 मई को केतन ने सिया से कहा कि चलो मैं तुम्हें आज पहाड़ी पे ले चलता हूँ। और बातचीत में दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने शौक बताए थे। केतन ने कहा था उसे पहाड़ों पर जाना, ट्रैकिंग करना उसका शौक है। Told you beaches better any day bro, fuck पहाड़, fuck ट्रैकर्स। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मैं 2019 दिसंबर की बात है, मैं गया था हिमाचल। हमारा ग्रुप था करीब 11-12 लोगों का। रियल स्टोरी, रियल स्टोरी यार, मुझे आपको स्ट्रीम बतानी चाहिए थी जब वो लोग थे मेरे साथ स्ट्रीम पे। हमारा उनका सबका प्लान था सुबह सुबह 6 बजे ट्रैक पे जाने का, सुबह सुबह 6 बजे ट्रैक पे जाने का प्लान था उनका। अब मेरा पहले से नहीं था, मैंने उनको पहले से बोला था मैं नहीं जाऊँगा। सुबह उठे सब, ठीक है,
सब ट्रैक के लिए तैयार हो रहे थे कि अरे भाई ट्रैक पे जाना, ट्रैक पे जाना। मैंने एक बंदे को साइड पे लाया, मैंने कहा कि भाई ट्रैक पे जाके क्या करेगा। फिर मैंने उससे 2 मिनट बात करी, और फिर 2 मिनट बाद उसने बोला मैं ट्रैक पे नहीं जा रहा। फिर उसने दूसरे बंदे को बुलाया कि यार मैं ट्रैक पे नहीं जा रहा, क्यों? अरे राज ने बताया मुझे। फिर वो आया कि राज क्या बोला इसको तूने? मैंने उससे बात करी, उसने वो भी ट्रैक पे नहीं गया। एट दी एंड सिर्फ एक बंदा, 12 लोगों में से सिर्फ एक बंदा, भाई आधे घंटे के अंदर बता रहा हूँ मैं तुमको रियल स्टोरी, 12 लोगों में से सिर्फ एक बंदा, उसका नाम था साहिब, वो चिढ़ के बैठ गया कि मुझे तो ट्रैक जाना है। 11 लोग ट्रैक नहीं गए उस दिन। रियल रियल बता रहा हूँ तुमको, रियल स्टोरी भाई। 11 लोग ट्रैक नहीं गए, एक बंदा बैठा था और वो अकेले जाता ही नहीं। कैसे जाता? रियल भाई, सोचो, रियल स्टोरी। तो उसने कहा चलो मैं तुमको फेवरेट जगह ले चलता हूँ। बेमन से सिया तैयार हो गई। उसने कहा चलो। इसके बाद 31 मई को पहली बार केतन अपनी कार में अपने घर से करीब 52 किलोमीटर दूर इसी आयरन फोर्ट में लेकर आता है सिया को। ऊपर जाते हैं तब तक सिया की उधेड़ बुन चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब वो हाइट पर पहुंची, चोटी पर पहुंची, तो अचानक उसे नीचे खाई दिखाई दिया। और पहली बार सिया को ये आया कि अगर यहाँ से किसी को धक्का मार दें तो लोग एक्सीडेंट समझेंगे, मर्डर कोई नहीं समझेगा। न किसी तरह के चाकू से, न गोली से, न ड्रग से, न पॉइजन से। पैर फिसला मर गया, कौन शक करेगा। 31 मई को पहली बार आया। वैसे अगर देखा जाए तो इट्स नॉट दैट इजी। फॉरेंसिक्स कैन इजीली फिगर आउट कि सबसे पहला इम्पैक्ट कैसे हुआ था और क्या वो फोर्स पे हुआ था कि नहीं। इट्स प्रिटी इजी, इट इज़ प्रिटी इजी अनलेस स्ट्रेट खाइए, unless straight खाइए then it's pretty hard. I will have to look at the terrain to be able to figure out, but ये इतना easy नहीं है कि आपने धक्का मार दिया पता नहीं चलेगा कि आपने धक्का मारा था। It's not that easy. आइडिया आया, You know. वापस लौट गई। अब वापस लौट गई और उसके बाद वो बेचैन है कि वापस फिर से जाना है और जल्द से जल्द। शोल्डर पुश पे पता चलता नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। शोल्डर पुश पे ये नहीं पता चलेगा तुमने धक्का दिया कि नहीं, उसकी इंजरीज का ट्रॉमा देख के पता चलेगा कि भाई इम्पैक्ट फोर्स किधर से आई। अरे जैसे मान लो अगर तुम खड़े हो और तुमने किसी को पीछे से ऐसे धक्का दिया तो तुम्हारे सर के नीचे गिरोगे ना तुम। लेकिन अगर तुम्हारा पैर फिसले तो हो सकता है कि तुम्हारे पिछवाड़े पे लगे, पहला ट्रॉमा, पहला इंजरी वहाँ पे हो, या फिर वहाँ पे भी इंजरी होगी। लेकिन अगर आप किसी को पीछे से फेंकोगे तो वहाँ पे पिछवाड़े पे कैसे इंजरी होगी? आप सर के फेस, आप फ्रंट साइड गिरोगे ना। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खाई, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और एकदम आप स्ट्रेट ड्रॉप है तो पता नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि फिर वो हवा में भी आप रोटेट हो सकते हो, फिर बहुत कुछ हो सकता है। 400 फीट से गिरा डाला या नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ट्रेन देखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन में अगर कोई भी स्लैंट है ना, मतलब आप गिरोगे तो डायरेक्ट नहीं गिरोगे, आप गिर गिर के गिरोगे तो फिर मुश्किल है बताना। लेकिन अगर आप एक वर्टिकली गिर रहे हो ना तो बहुत ईजी है बताना कि इसको धक्का दिया गया कि ये, क्योंकि ऐसे जब अपार्टमेंट से कोई किसी को धक्का देता है ना तो ऐसे पता चलता है कि आपने मर्डर करा है या फिर धक्का दिया है, मतलब आपने सुसाइड करा है कि धक्का दिया है। इट्स ईजियर, रिलेटिवली ईजी टू फिगर आउट। ठीक है, इट्स नॉट ईजी एक्चुअली, बट इट इज़, यू कैन स्टिल, देयर इज़ अ चांस ऑफ फिगरिंग आउट कि धक्का दिया गया कि वो कि जेन्युइन एक्सीडेंट था। कैसा है भाई? अरे हम फाइन यार, बहुत दिनों बाद देखा यार। कैसे हो यार हर्षित भाई? केतन को धक्का मारना है। 5 दिन के बाद ही 31 मई के 5 जून की तारीख थी। उसने केतन से कहा एक बार और। क्राइम लॉ का पार्ट है क्या भाई? ये फॉरेंसिक्स पढ़ाते हैं भाई? पढ़ा है मैंने, 6 महीने पर फॉरेंसिक्स पढ़ी है मैंने भी भाई। चलते हैं ना आयरन फोर्ट, लॉगढ़ किला। केतन कहता है कैसे जा सकते हैं, कल हमें बाली निकलना है, पैकिंग करनी है, तैयारी करनी है। इन लोगों को 6 जून को बाली जाना था, प्री वेडिंग शूट। गिरेगा तो सही जगह, सभी जगह लगेगा या रोल होके, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर रोल होके गिरेगा तब तो फिर पता नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट फॉल होता तो पता चल जाता। के लिए जिसमें केतन की सिस्टर भी जा रही थी, पर वो कहती कोई नहीं, हम चलेंगे, हम 2-4 घंटे में आ जाएंगे। केतन अपने घर वालों से कहता है, उसके माँ बाप मना कर देते हैं, कल तुम्हें बाली जाना है, अभी तुम वहाँ जाओगे थक जाओगे, चढ़ाई है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। केतन के घर वाले इनकार कर देते हैं। सिया का दिल टूट जाता है, उसे लगा ये मौका हाथ से जाएगा, लेकिन वो बाली जाना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद वो 6 तारीख को एयरपोर्ट जाते वक्त केतन का पासपोर्ट गायब कर देती है, बाली का ट्रिप कैंसिल हो जाता है, सब लौट आते हैं। अब सिया फिर खुश कि बाली तो गए नहीं, अब लॉगढ़ किला दोबारा जा सकते हैं। आने के बाद 1-2 दिन शांत रही,
फिर उसने जिद करनी शुरू की कि चलो ना किले पे चलते हैं। जब कई बार उसने जिद की, 14 जून को केतन तैयार हो गया, उसने कहा चलते हैं। अब वो 14 जून को सिया को लेकर उसी लोहगढ़ किले में जाता है। इस किले पे जाने के लिए जो लोग जाते हैं जनरली वहाँ एक सेल्फी पॉइंट है और उसी सेल्फी पॉइंट तक लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ होती है लोगों की। एक तो ये साले सेल्फी पॉइंट वाले, ये देखो ये आंटी भी साला ये कैमरा लेके खड़ी हुई है, ट्राई वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी स्टिक लेके। एक तो भाई इस देश में जितने सेल्फी पॉइंट है बंद कराओ। आधा देश तो साला ये सेल्फी पॉइंट लेके डूब रहा है जेन्युइनली भाई बैन करो भाई। साला ट्रेन के सामने तुमने बेचारे वो देखा था कहीं, आई थिंक यूपी में हुआ था ये, बच्चे ट्रेन की पटरी में सेल्फी स्टिक लेके खड़े हो गए भाई, 4 बच्चे, और चारों मर गए। तुमने हैव यू सीन दैट? देयर इज अ फकिंग वीडियो ऑफ इट, दे आर लिटरली रिकॉर्डिंग अ रील इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन। तुमने देखा है वो वीडियो? दैट्स व्हाट ब्रो, व्हाट ब्रो, लाइक कम ऑन। और उसी सेल्फी पॉइंट तक लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ होती है लोगों की। तो ये चलती रही, सेल्फी पॉइंट तक भी गई, दोनों गए, देखा लोगों की भीड़ है, वहाँ सेल्फी ले रहे हैं। पर सेल्फी पॉइंट से पहले सिया की नज़र पड़ी एक गहरी खाई पे, और वहाँ पे कोई नहीं, सन्नाटा। उसे लगा ये बेहतरीन जगह है। अकेले उस दिन उसको मारना था। खाई के ठीक किनारे बातों में उलझा कर केतन को खड़ा कर दिया, बातें करने लगी, और अचानक 14 जून को केतन को धक्का दिया। नसीब ये कि चेतन के ठीक पीछे एक पेड़ था। चेतन लड़खड़ाता हुआ उस पेड़ से जाके टकराया और पेड़ उसके लिए ढाल बन गया और वो खाई में गिरने से बच गया। जैसे ही वो बचा संभला और पेड़ उसके पीछे एक पेड़ था। नसीब ये कि 14 जून को केतन को धक्का दिया। नसीब ये कि चेतन के ठीक पीछे एक पेड़ था। चेतन लड़खड़ाता हुआ उस पेड़ से जाके टकराया और पेड़ उसके लिए ढाल बन गया और वो खाई में गिरने से बच गया। जैसे ही वो बचा संभला आगे की तरफ आया, सिया घबरा गई, लेकिन अपनी घबराहट को छुपाती है और कहती है, तुम्हारे पास सांप था, तुम्हें डस लेता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया, पुश किया। सांप किधर गया? मैंने तुम्हारी जान बचा ली। केतन दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि वो अभी अभी बस जस्ट मौत के मुंह से वापस आया। वो शक भी नहीं कर सकता था कि उसके मंगेतर, उसकी होने वाली बीवी इस तरह से उसे मार सकती है। वो लौट आएगा। पहला जो मिशन था या पहली कोशिश नाकाम थी। सिया परेशान हो गई कि अब क्या करें। उसका बर्थडे भी करीब आ रहा 19 जून, और वो बेचैन है कि वो केतन को मार नहीं पा रही है। वापस आती है। वापस आने के बाद अब वो फिर से, ये सीधे मौत कौन लिख रहा है? अबे तुम लोग यार, फनी लग रहा है तुमको हैं? ज़्यादा फनी लग रहा है गैबी, है ज़्यादा फनी लग रहा है तुमको, है शर्म नहीं आ रही तुमको? तो फक अप। जिद करती है कि केतन चलो ना। प्री वेडिंग शूट बाली का कैंसिल हो चुका था क्योंकि पासपोर्ट था नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हारी फेवरेट जगह ट्रैकिंग के लिए जाते हो तो क्यों ना हम लोहगढ़ किले में ही प्री वेडिंग शूट करें, बहुत अच्छा वहाँ पर सीनरी है। केतन खुश हो गया, बोला हाँ ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। तो उसने कहा चलो ना एक बार उसके लिए लोकेशन और देखते हैं। उसने कहा अभी कैसे, अभी तो है 19 तारीख को हमें जून को जाना है महाबालेश्वर, तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए पूरे घर वालों ने तैयारी की है। उसने कहा 19 को है ना, उससे पहले ज़रा मेरे कुछ दोस्त भी बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हैं, तो 18 जून की चलते हैं, सुबह देख कर लोकेशन आ जाएंगे, दोस्त भी मेरे खुश हो जाएंगे। केतन ने अपने माँ बाप से बात की, माँ बाप ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तब देख रहे हो, सिर्फ मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये फैमिली सबको कंट्रोल करती है। दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग केतन। डिड यू रियलाइज दिस? केतन भी नहीं जा सकता अपनी मर्जी से कहीं पे। ही इज 26। जो बंदा 18 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक कर सकता है शादी के लिए, वो घर से बाहर नहीं जा सकता अपनी मर्जी के खिलाफ, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ। तुम देख रहे हो कितनी कंट्रोलिंग फैमिलीज है। 24 नहीं 26 भाई, हर्षित भाई 26, ही इज 26। सिया ने आखिरी चाल चली। उसने 18 जून की रात केतन की माँ को वीडियो कॉल किया और कहा कि आंटी मेरा बर्थडे यहाँ के कुछ लोग जो दोस्त हैं वो मनाना चाहते हैं, मैं तो बर्थडे के दिन महाबलेश्वर रहूँगी आप लोगों के साथ, तो मैं केतन की फेवरेट जगह उसी लोहगढ़ किले में उसके साथ जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इजाज़त दे दीजिए।
माँ को लगा यार होने वाली बहू है, क्या सॉरी सॉरी मैं सुना नहीं। तो मैं केतन की फेवरेट जगह उसी लोहगढ़ किले में उसके साथ जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इजाज़त दे दीजिए। माँ को लगा यार होने वाली बहू है, अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना चाहती है, होने वाले पति को ले जाना चाहती है। माँ ने भारी मन से इजाज़त दे दी। अब 18 यार ब्रो दिस इज लाइक सो फकिंग सैड भाई। अब इसकी मम्मी, केतन की मम्मी, सोचो कितना गिल्ट महसूस कर रही होगी कि भाई फैमिली ने रोक दिया था केतन को, बट इसकी मम्मी ने हाँ बोल दिया और इसी कारण एक तरीके से बच्चा मर गया। सोचो अगर वो खुद को क्या बोल रही होगी कि काश मैंने वो परमिशन नहीं दी होती। सोचो ब्रो, दैट्स लाइक फकिंग सैड ब्रो। आंटी के मन पे क्या गुजर रही होगी। दैट्स जेन्युइनली सो सैड। जून की तैयारी शुरू, पर इस बार सिया नाकाम नहीं होना चाहती थी। पिछली बार पेड़ ने बचा लिया था केतन को, इस बार वो डबल श्योर होना चाहती थी। उसने उसी रात चेतन को फ़ोन किया, कहा कि कल सुबह हम लोहगढ़ जाएंगे और साथ में इस बार तुम भी चलोगे, क्योंकि शायद मुझसे अकेले ना हो पाए, हम दोनों मिलकर उसे धक्का देंगे। चेतन तैयार हो गया। Have you seen the Lucknow case where 11 plus, I don't remember exact number, kissed dad in their coaching center? यार याद आ रहा है पूरा, क्लियरली याद नहीं आ रहा। मतलब आई इट रिंग्स अ बेल बट इट्स नॉट वेरी क्लियर। यू नीड टू गिव मी मोर डिटेल। वैसे याद नहीं आ रहा मुझे क्लियर। पर चेतन को ये था कि पढ़ा लिखा था, कल को कुछ शक हुआ, लोकेशन, मोबाइल, टावर, कॉल डिटेल सब पता था उसे, सीसीटीवी कैमरा। सबसे पहले उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हुडी का इस्तेमाल करने का सोचा, अपने मोबाइल को रख दिया अपने ही शॉप पर। अपने चूतिया हुडी पहन के चड्डी पहन के घूम रहा है। ऐसा भी नहीं कि साला अगर ऊपर कपड़े लगाए तो नीचे भी लगा दे। चूतिया आदमी। ये देखो चेहरा ढक के, हुडी ढक के, चड्डी पहन के घूम रहा है। ये देखो, ये पता है मैं बताऊं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जिम ब्रो है। लेग वर्कआउट दिखाना था इसको है दुनिया को कि मेरे लेग देखो। अगर ये जिम ब्रो नहीं होता ना, अगर इसमें दो कौड़ी का दिमाग होता तो ये नहीं कर पाएगा। तो मैं फाड़ बता रहा हूँ, दिस इज वाई ही गॉट कॉट बिकॉज ही इज अ जिम ब्रो। यू नो, ये जिम ब्रो होते होते ही चूतियाँ हैं भाई। एम्प्लॉय का मोबाइल लिया ताकि लोकेशन पता ना चले, अपना इंटरनेट बंद कर दिया और उसने कहा मैं पहुंचूंगा। अब 18 जून की सुबह होती है। सिया अपने घर से अपनी कार लेकर निकलती है, केतन के घर पहुंचती है। केतन तैयार था। सुबह के करीब 8 बजे केतन और सिया की गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी वहां से चल पड़ती है। ये देख इसको देख, बोल रहा स्टॉप जजिंग ब्रो, जैसे मैं साला नोबेल पीस प्राइज विनर को जज कर रहा हूँ हैं। ये देखो 52 किलोमीटर की bro दूरी। be hating on anything bitch, I'm hating on a murderer. What the fuck do you mean hating on anything? We all should hate on murderers. Yo what पर है ये फोर्ट। वो दोनों आगे निकलते हैं। इस दौरान में चेतन जुपिटर स्कूटी पे बैठता है और अपने घर से निकलता है। अब वो स्कूटी पे जा रहा है, सिया और केतन अपनी कार में। टाइमिंग पता था दोनों को। इसके बाद ये वहां पर करीब 9 बजे के आसपास किले जुपिटर मत बोल, मेरे पास भी जुपिटर है। शट द फक अप। के पास पहुंचते हैं। ये किला चूंकि पहाड़ी इलाके में है तो आप किले तक गाड़ी नहीं ले जा सकते। उससे करीब 1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग है, 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ किले की पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी जो भी है, 2 पहिया 4 पहिया, उसको पार्क कीजिए। सिया और केतन अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देते हैं। इसके बाद वो 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। करीब 10-12 मिनट लगता है। 9:15 से 9:30 का वक्त था जब सिया और केतन इस किले के एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये है उस किले का एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आप देखें। और ये बोर्ड है जिस पे लिखा रहता है कि ये जो किला है ये सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है, 9 to 7। इस एंट्री गेट के पास एक बूथ है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और किले के कुछ स्टाफ बैठते हैं। ये महाराष्ट्र शासन यानी महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आता है ये लोहगढ़ किला। यहाँ जो देखो शम्स ताहिर खान का वीडियो है यार। तुम्हें नहीं पता ये आदमी कौन है, स्पीड नहीं बढ़ेगी। यू डोंट नो अबाउट दिस गाय, you know he's the goat, you know learn to respect him, you know nobody is gonna
खत्म तो होने वाला वीडियो, नोबडी इज गोना इंक्रीज द स्पीड। भी टूरिस्ट आते हैं या घूमने आते हैं, डिटेल्स देख रहे हो, ये इसको ये भी पता है कि कार किधर पार्क करी, कितना टाइम लगा चलने में, कितना दूर डिस्टेंस था। ब्रो दिस इज हाउ यू रिपोर्ट अ क्राइम, नॉट लाइक कि अरे ये ना लड़की धोखेबाज है और बैकग्राउंड इमोशनल म्यूजिक लगा हुआ है, लड़की धोखेबाज है देखो मार दिया। लुक एट हिज नॉलेज भाई, यू नो फैमिली बैकग्राउंड, पुराने बॉयफ्रेंड, सब कुछ पता है इसको भाई। इसको क्या क्या, इसको तो साला पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं। उनके लिए एक फीस है 25 रुपये पर हेड, तो 25 रुपीज़ फीस। 25 रुपये फीस भी बता दी इसने, बताओ, वो भी जीएसटी इंक्लूसिव, ताकि तुम साला अपनी टैक्स रिटर्न क्लेम कर पाओ। मिलेगा तुम्हें ऐसा रिपोर्टर कहीं पे? आई टोल्ड यू ब्रो, ही इज द गोट, ही इज द गोट। फीस दीजिए, उसके बाद आप ऊपर जाइए। और याद रखो ये वो आदमी है जिसने कसाब से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी है, उसका इंटरव्यू लिया है, ठीक है। ये आदमी इंडिया का गोट है नहीं, पूरे दुनिया का गोट है भाई, ही इज द गोट। तो सिया और केतन यहाँ पहुँचते हैं, सिया पे करती है स्कैनर से। ये देखो, सिया पे करती है स्कैनर से। तुम्हें लग रहा है ये भाई ये, अच्छा तुम में से कोई पूछ रहा होगा कि इसके पास इतनी डिटेल्स है कैसे, क्योंकि भाई जो पूरी दुनिया की पुलिस इसकी फ़ैन है भाई, फ़ोन करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बता दिया होगा कि क्या सीन है, क्या डिटेल्स है। ये जो तुम्हारे पास ये दिख रहे हैं ना ये पेपर, ये पक्का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी भाई। दिस गाय नोज सो मच। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी क्राइम रिलेटेड इंसान है जिसको ये नहीं पता ये आदमी। ब्रो ही इज़ द गोट, यू नो। पेटीएम के थ्रू, पेटीएम के थ्रू 50 25 अपने, 25 केतन। ब्रो लाइक कम ऑन, इज ही नॉट द गोट? अब ये दोनों इसी सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से करके 9:30 के आसपास का वक्त था। अब यहाँ से ऊपर तक जाने का जो एक आम नॉर्मल इंसान जाता है नॉर्मल स्पीड में, करीब 40 मिनट लगता है ऊंचाई तक पहुँचने में, 40 मिनट्स। और जो थोड़ा ठीक ठाक तेज चलता है वो 30 मिनट में। केतन अकेला होता तो 30 मिनट में पहुँच जाता, लेकिन उसके साथ चूंकि सिया थी तो आराम से चल रहा था। इसने बेसिकली बोला कि सिया जो है ना मोटू है, सिया से चला नहीं जाता, अनहेल्दी, फैट बिच। ही कॉल्ड हर अ फैट बिच। ही सेड कि एक नॉर्मल इंसान 30 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन क्योंकि चेतन सिया के साथ चल रहा था उसको ज़्यादा टाइम लगा। ही लिटरली जस्ट कॉल्ड हर अ फैट बिच, यू नो। अब ये दोनों एंट्री टिकट देने के बाद किले के अंदर एंट्री मार चुके हैं। उनसे ठीक कुछ मिनट के बाद अब वहाँ चेतन पहुँचता है, हुडी पहना हुआ, शक्ल छुपा हुआ, कान में हेडफोन लगा हुआ। ये तो अब वो आता है, अंदर बिना आप टिकट लिए अंदर जा नहीं सकते। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि चेतन अपने साथ कोई कैश लेकर नहीं आया था। ओह दैट्स हाउ दे आइडेंटिफाइड हिम, क्योंकि इसने स्कैनर से पे करा था और यूपीआई आईडी तो असली ही होगी। और अपने एम्प्लॉय का जो फ़ोन लाया था उसमें ऑनलाइन पेमेंट का शायद अच्छा, ये अपने एम्प्लॉय का फ़ोन लगा, उसकी सुविधा नहीं थी। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है भाई टिकट के पैसे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आया हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद वापसी में आपको पैसे दे दूंगा। इस वक्त मेरे पास नहीं है, मेरे कुछ साथी ऊपर हैं, हम वापसी में दे देंगे। सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि उसने देख लिया था यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ये इकलौता सीसीटीवी कैमरा था जिसमें चेतन कैद हुआ था। इसके बाद पहाड़ पर कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो उसने कैमरे को भी देख लिया और होशियार इतना कि उसमें भी चेहरा उसका नहीं आया। तो जल्दबाजी में भी था, गार्ड उसको रोकता रहा लेकिन वो चला गया। हालांकि कहानी ये भी कि जब वापस आया तो बिना पैसे दिए भाई भाग गया था वो। खैर अब ये वापस ऊपर पहुंचता है। सिया और केतन और चेतन के बीच में कम से कम 20 कदम की दूरी होगी। वो लगातार पीछे से फॉलो कर रहा है। अब ये दोनों चलते जा रहे हैं। करीब 40 मिनट का वक्त गुजरा, बीच में रुके भी, फिर ऊपर पहुंचे। अब वहाँ ऊपर पहुंचने के बाद सेल्फी पॉइंट तक जाना था। दूसरा केतन ये देख रहा था कि सिया कौन कौन सा लोकेशन सेलेक्ट करेगी और लोकेशन के नाम पे वो इधर उधर उसे रोक रही थी और जहाँ जहाँ रोकती थी वहाँ वहाँ ख़ास तौर पर खाई, क्योंकि मकसद उसका कुछ और था, इरादा कुछ और था। वैसे हर्षित भाई आपकी शादी नहीं हुई ना अभी तक?
हैं इंडिया में करना आप भी शादी है, आप भी ना इंडिया में करना शादी। और मैंने सुना है ना बिजनेसमैन वाले घरानों की ना बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं टू मैरी, बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी होती है, आप भी जाना। वाई? अरे आपको क्या दिक्कत है यार, आपको कोई धक्का नहीं दे पाएगा। आपको कोई धक्का ही नहीं दे पाएगी, हैं? आपको क्या लगभग दिक्कत है? 350 या 350 के दरमियान फीट की ऊंचाई पर जब सिया और केतन पहुंच गए और वहां से सेल्फी पॉइंट दूर जहां प्लीज़ डू सजेस्ट इंटरकास्ट। हाँ, क्या इंटरकास्ट हो तो कैसे मनाए जीएफ के घर वालों को? ब्रो अगर आपकी इंटरकास्ट या कुछ है ना, एक ही तरीका है पैसा। इतना पैसा कमाओ कि वो मना ही नहीं कर पाए, देयर इज़ नो अदर वे, जेनुइनली कुछ भी नहीं कर पाओगे और कोई तरीका ही नहीं है, मना नहीं पाओगे तुम कभी। खाई भी बहुत गहरी होती है। लोगों की भीड़ है। तो एक ऐसी जगह मिली जो सुनसान है, बाकी जगहों पर रेलिंग भी है ताकि जो आते हैं यहाँ वो खाई में ना गिर जाएं हादसे की वजह से। सिया ने देखा कि ये सुनसान जगह है, खाई गहरी है नीचे और कोई रेलिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे कोई पेड़ नहीं जो इस बार केतन को बचा सके। यो जैसे ही उसने इस जगह को देखा और मन में फाइनल कर लिया कि यही जगह जहाँ से धक्का देना है। इसके बाद फ़ोन था ही था, उसने मैसेज किया, पीछे पीछे वो चल ही रहा था, इशारे का इंतज़ार कर रहा था। मैसेज आते ही अब चेतन तेज़ी से अपने कदम बढ़ाता है। अचानक वो पहुंचता है सिया के पास, सामने केतन खड़ा है। केतन कुछ समझ नहीं पा रहा, सोचे भी कैसे। मंगेतर है, प्री वेडिंग शूट के नाम पर आई है, 5 महीने बाद शादी है। बस वो यूं ही मुस्कुरा रहा है कि शायद कोई दोस्त हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसकी उसी मंगेतर और उस मंगेतर के आशिक चेतन ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया। और इस बार इस बात का ख्याल रखा कि वो लड़खड़ा कर ऊपर ही ना गिर जाए। धक्का दोनों ने मिलकर दिया और इतनी जोर से दिया कि हैरान केतन पल में खाई के अंदर। यार मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, जब क्रिमिनल लॉ आप पढ़ते हो या फिर आप क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पढ़ते हो, मर्डरर्स बहुत तरीके के होते हैं। तो जैसा इसके पहले भी किसी ने बताया था कि यार देखो, कुछ मर्डर्स वो होता है जो आप फिट ऑफ रेज में करते हो, जिसको आप फिट ऑफ रेज कहते हैं, एग्रेशन कहते हैं, पैशन, क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं, कि गुस्से में कर दिया, एग्रेशन में कर दिया, रिवेंज के लिए कर दिया। और कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बहुत ही मतलब अनप्रवोक्ड, काम, प्लान तरीके से, कुछ है भी नहीं, कोई कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं है। यू डोंट रियलाइज कि भाई हाउ evil you have to be 20 years old and kill someone like this। ठीक है, तुमको आइडिया नहीं है तुमको कितना मेंटली कितना बड़ा साइकोपैथ होना पड़ेगा टू बी टू डू समथिंग दिस ब्रूटल, यू नो, दिस कोल्ड ब्लडेड, यू नो, यू नो, दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर व्हिच इज सोशियोपैथिक। अब दिक्कत ये है कि यार अगर आप सोशियोपैथ बोलोगे ना किसी को, तो आप प्यार भी नहीं कर सकते। आप साइकोपैथ बोलोगे तो आप प्यार भी नहीं कर सकते। अभी इनके बीच में प्यार भी था, तो इट्स टेक्निकली नॉट सोशियोपैथिक और साइकोपैथिक, बट इट्स इनसेन, जनरली इनसेन भाई, यू नो। ये वही जगह है और ये हमारे रिपोर्टर हैं ओमकार बाबले, जो आपको हाथ के इशारे से बता रहे हैं जहां से धक्का दिया गया था। सेम वही जगह। चूंकि इसी जगह के बारे में सिया ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया, फिर पुलिस को बताया कि यहां से गिरा था, यहां से पैर फिसला था। तो हमारे जो रिपोर्टर खड़े हुए कैसे पैर फिसलेगा यहाँ से ब्रो? हो नहीं सकता यहाँ से पैर फिसले। और जो आपको दिखा रहे हैं, यही वो जगह है जहां से सिया और उसके प्रेमी चेतन ने केतन को धक्का दिया। 340 फीट गहराई है यहां से इस खाई की। अब जैसे ही चेतन गिरा, इसके बाद दोनों झांक कर देखते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि केतन अब बहुत नीचे पहुंच चुका है, इसके बाद चेतन वहां से तेज कदमों से वापस मुड़ता है, क्योंकि अब उसे सिया के साथ नहीं रहना था, पोल खुल सकती थी। इसलिए तेज कदमों से वो वापस लौट जाता है। अब आगे का काम सिया को करना था। चेतन के तो लौटते ही सिया गार्ड्स को बुलाएगी, गार्ड सारे वहाँ पे आएंगे
और जैसे ही गार्ड्स आएंगे तो चेतन भागेगा क्योंकि वहाँ पे फिर गार्ड्स नहीं रहेंगे पोस्ट पर। अब सिया जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, पूछता क्या हुआ, रोते हुए बताती है, इशारे से बताती है कि यहाँ से मेरा अभी मेरा दोस्त, मेरा मंगेतर पाँव फिसल गया और वो नीचे गिर गया। सिक्योरिटी गार्ड हक्का बक्का, फ़ौरन वो अपने बाकी साथियों को बताता है, जितने भी स्टाफ थे वहाँ के लोहगढ़ किले के, वो भाग कर आते हैं। तब तक किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी चल पड़ी। इधर गार्ड वार्ड के आने के बाद अब सिया अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है रोते हुए कि केतन फिसल कर खाई में गिर गया। सिया की माँ बदहवास, वो फौरन फ़ोन रखती है, कहती है हम पहुंच रहे हैं। और सिया की माँ अब केतन के पिता को फ़ोन करती है। तब सुबह के 10:45 हुए थे। पहली बार केतन के पिता को फ़ोन पर जो खबर दी वो सिया की माँ ने दी थी। ये बात खुद केतन के पिता ने कही, सुनिए। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे, वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी Fuck यार, it's so heavy bro to see their family यार। It feels so heavy to see their family यार। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार ये देखना। बच्चे की फोटो लगी हुई है, पापा मम्मी, इनसेन भाई। है उसको निकाला, बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। तो खबर सुनते ही अब दोनों परिवार भागते हुए लोहगढ़ किला पहुंचते हैं। तब तक पुलिस आ चुकी थी, सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। फिर इसके बाद केतन की लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है, अंतिम संस्कार होता है। सिया के साथ लोगों की हमदर्दी होती है, सिया लगातार रो रही होती है। लेकिन फिर बाद में सिया के मोबाइल, बाकी लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरा। I'll tell you something. I will tell you something. जब इसके पापा को फ़ोन किया था ना इसकी मम्मी ने कि केतन खाई में गिर गया, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जब सिया ने अपनी मम्मी को बताया होगा ना कि केतन खाई में गिर गया, इवन दो शी इज़ अ मदर, उनकी खुद की फैमिली को लगा होगा कि तो इस लड़की ने उसे मारा है जानबूझ के। पक्का लगा होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली को पता था ना इसके बॉयफ्रेंड के बारे में। और ये दबाव भी इसलिए बना रहे थे ताकि वो जल्दी शादी करे, ताकि ये इस तरफ ना जाए, बॉयफ्रेंड या इस तरफ ना जाए, समझ रहे हो। तो ये उनको भी पता होगा कि भाई लड़की ने कुछ फाउल प्ले हुआ हो सकता है। और अगर इसकी हल्की फुल्की भनक भी इनकी फैमिली को किसने दी होगी, क्योंकि पता है इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज अंधी भी नहीं होती, ये बैकग्राउंड चेक करते हैं, ये देखते हैं कि बच्ची कैसी क्या, कि हो सकता 9 मोस्ट लाइकली उनको पता होगा कि ये लड़की का क्या सीन है क्या नहीं है। इसीलिए जैसे ये एक्सीडेंट हुआ ना, इन्वेस्टिगेशन साथ पर साइड चलती रही और वो लोग सिया को ही वो कर रहे थे, सिया का फ़ोन और ये सब चेक कर रहे थे, क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं चलता अगर सबको एक साथ लेके इन्वेस्टिगेट करते। तो उन्होंने प्राइम सस्पेक्ट सिया को ही माना स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उनको पता होगा कि कुछ फाउल पे इन्वॉल्व है। और इसकी केतन की फैमिली को भी पता होगा, इसीलिए सिया सबसे पहले इसका फ़ोन वोन चेक करा गया, समझ रहे हो। तो भाई ये भी मतलब इतने, इट्स जस्ट सो सैड ब्रो, लाइक सारी गवाही दे देता है। सिया के मोबाइल, बाकी लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरा, सारी गवाही दे देता है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इसकी मौत, जो केतन की मौत हुई, इसके बाद सिया एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है। सिया गोयल 1.19, ये उसके सोशल मीडिया जो भी हैंडल है, उससे उसने पोस्ट डाला था। सुनिए उसने क्या लिखा था। यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, यू लेफ्ट when we were so close to getting married. I still can't understand why you did this to me. तुम मेरे जन्मदिन के दिन छोड़कर चले गए और तुमने उस वक्त छोड़ा जब हम बिल्कुल शादी के करीब थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है
कि तुम ये सिया का पोस्ट है, उसी केतन की मौत के बाद, जिसे उसने खुद अपने हाथों से धक्का दिया था। अब इसके बाद खुलासा हो गया, वो कहानी आपको कल सुनाई थी। खुलासा होने के बाद सबसे पहले पुलिस चेतन को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। इसके बाद सिया को उठाया जाता है, फिर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों से पूछताछ होती है। इसके बाद पुलिस इन्हें कोर्ट ले जाती है। ये कहानी इस एक तस्वीर में बहुत कुछ बयान कर देती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पुणे की पुलिस चेतन और सिया को अपने साथ एक कोर्ट में ले जा रही है। चेहरा ढका हुआ है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी इनकी शिनाख्त होनी बाकी है कानूनन, टीआईपी। अब आप सिर्फ सिया के चलने का तरीका देखें, सिया के हाव भाव, उसका बॉडी लैंग्वेज देखें। पुलिस हिरासत में है, भेद खुल चुका है। अपने भाई वो छोड़िए, बता पीछे नाम के साथ लालटेन क्यों ही रखा हुआ है? मंगेतर अपने होने वाले पति के कत्ल का इल्ज़ाम है, और इस सिया की उम्र सिर्फ 20 साल है, सिर्फ 20 साल, वो भी 19 जून को हुई है। लेकिन क्या इसको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, कहीं से एहसास होता है? जेन्युइनली वो लड़की लगती नहीं है 20 साल की, मुझे लगा था एटलीस्ट 25 26 की तो होगी भाई। वुड नेवर थिंक भाई 20 साल इज लाइक, एंड ये अभी 20 साल की हुई है। शी वाज 19, एक हफ्ते पहले की 19 साल की थी ब्रो, एक हफ्ते पहले वो 19 साल की थी। दैट्स फकिंग इनसेन ब्रो। कि परेशान है, घबराई हुई है, या ऐसे पछतावा है, मतलब बेफिक्र बेअंदाज चाल है इसकी। ऐसे Pre-booking सिचुएशन हो गई में भाई या वो। ऐसे अच्छा, वो खुलासे के जानता बाद हूँ। बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, पेशेवर अपराधी, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैं खुद इस तस्वीर को देखकर हैरान हूँ कि उस वक्त की तस्वीर है जब भेद खुल चुका है। सिया को कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया, और उसे भी पता है कि अब शायद पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेंगे। उसे ये भी पता है शायद कि अब वो और चेतन कभी मिल भी नहीं पाएंगे। बट अगेन आई वुड से कि भाई जितना इन लोगों को आप पनिशमेंट दे रहे हो, उसका एटलीस्ट 1/5 तो उसको भी मिलना चाहिए जो उसकी शादी करवा रहे थे जानबूझ के। जेन्युइनली इसकी जो बुआ है ना, जो उंगली कर रही थी, उसको तो उसको डालो जेल में। आई डोंट गिव अ फक भाई, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर भाई वो कितनी अच्छी औरत है, उसने कितना अच्छे काम करे, उसको डालो जेल में। ये ना इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको लगता है आपने भाई बच्चे पैदा कर लिए हैं तो मतलब, अब वो तो उनके खुद के बच्चे भी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उनका हक है, आप ओन करते हो उनको, आप ओन करते हो उनको। ठीक है, अगर उस लड़की को बचपन से हल्का सा भी ये एहसास होता है कि मेरी इंडिविजुअल विल है, मैं कुछ बोल सकती हूँ, मैं कुछ अपनी बातें रख सकती हूँ, तो ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। ये जितनी गलती यहाँ पे इस लड़की की है, उतनी ही गलती उसकी परवरिश और उसके पेरेंटिंग की भी है, उतनी ही गलती। इनफैक्ट इवन केतन के पेरेंट्स जो है ना, वो भी कुछ खास अच्छे नहीं है। इतना दबा के रखना बच्चों को, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बट एनीवे फक इट ब्रो, रेस्ट इन पीस। सब रेस्ट इन पीस लोगो भाई, जेन्युइनली बेचारा भाई, ही वाज लाइक माय एज ब्रो, ही वाज लाइक माय एज, ही वाज सो यंग भाई। अच्छा नहीं लगता यार यंग लोग ऐसे। तो यार देखो, अननेचुरल डेथ तो बहुत सारी होती हैं, बट यार इट्स वेरी रेयर फॉर अ मैन टू लव समवन इन 2026। सच बताऊं तुमको, एज अ स्ट्रेट मैन इट इज़ वेरी रेयर टू genuinely love someone a lot.